हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 11। यहाँ हम आपको इंग्लिश सिखाते हैं और वो भी बहुत इजी मेथड से। आज के स्पोकन इंग्लिश कॉर्नर में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, टाइम। जी हाँ, टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, हम लोग अपने पूरे दिन में बहुत बार टाइम देखते हैं और सभी देखते हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सभी टाइम देखते हैं। लेकिन जब उसको इंग्लिश में बताना होता है तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग वहीं पे रुक जाते हैं, नहीं बता पाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर को आप एंड तक ज़रूर देखिए और कॉन्फिडेंट हो जाइए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई टाइम पूछे तो आप उसको इंग्लिश में आसानी से बता पाएँ। और ये बहुत ईजी है, इस वीडियो लेक्चर के एंड तक आपको टाइम देखना ईजिली आ जाएगा। टाइम देखना आपको आता है, आप उसको इंग्लिश में बताना सीख जाएंगे। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक इंट्रोडक्शन, बेसिक सी एक इंट्रोडक्शन है कि जो हमारी घड़ी होती है, घड़ी का जो ये फेस होता है ना, इसको हम डायल बोलते हैं। ये हमारा फेस होता है, घड़ी का फेस होता है। और जो जो इसकी सुइयाँ होती हैं उसको हम हैंड बोलते हैं। ठीक है, एक बार ना मैंने किसी को सुई के लिए ना नीडल शब्द का मैंने इस्तेमाल करते हुए सुना, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं ना, उसके लिए हम हैंड वर्ड यूज़ करते हैं। और जो सुई नीडल वर्ड होता है वो होती है कपड़े सिलने वाली सुई। ठीक है, अब देखिए, घड़ी को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस टाइप में, इस तरफ में ये जो जब आपकी बड़ी सुई यानी कि जो आपकी लॉन्गर हैंड जो है, जब वो इस साइड पे आएगी तो आपने बताना है कि इतने मिनट्स हो चुके हैं पास्ट। और जैसे ही आपकी सुई इस साइड पर आएगी तो आपने बोलना है 2 और फिर अपने नेक्स्ट नंबर को कंसीडर करना है। कैसे करना है यह मैं आपको एग्जाम्पल से सिखाती हूँ, आप बहुत अच्छे से इसको सीख पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2:00 2 o'clock, आपने सिंपल लिखना है 2 o'clock, राइट। 2 o'clock यानी कि शॉर्टर हैंड जो है वो आपकी 2 की तरफ है, लॉन्गर आपकी 12 की तरफ है, 2 o'clock। अब देखिए, अगर हो गया 2:05 तो आपने क्या करना है, इस 5 को सबसे पहले लिखना है। 5 को आपने लिखा 5, अब आपने लिखना 5 minutes past 2। 5 minutes past 2, इसका मतलब क्या है कि 5 मिनट ज़्यादा हो चुके हैं। 2 हुए, 5 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। ठीक इसी तरह से 2:07 है तो पहले आपने मिनट को लिखना है। मिनट को जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 7 मिनट्स। अब देखिए 2:07 है ना, तो इसका मतलब 7 मिनट हो चुके हैं, 7 मिनट पास्ट हो गए, तो फिर आप बोलोगे 7 minutes past 2। इसी तरह से आगे अगर 2:10 आ जाते हैं तो 10 minutes past 2। अब आगे आ रहा है 2:15। हम ना कभी भी लिखते वक्त या बोलते वक्त कभी भी 15 नहीं लिखते हैं, हम हमेशा लिखते हैं क्वार्टर। अगर 2:15 है, इस इट मीन्स कि 15 मिनट ऊपर हो हैं, तो आप 15 मिनट नहीं लिखोगे, तो आप लिखोगे 2:15। इसी तरह से जब 15 मिनट अगले नंबर को होने में होते हैं, जैसे 2:45 जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो आप उसको भी बोलोगे क्वार्टर टू नेक्स्ट नंबर जो भी है। तो 15 मिनट्स बोलने की बजाय आप प्रेफर करेंगे 2:15। 19 मिनट्स पास्ट 2। आप हर बार यहाँ पे पास्ट लगा रहे हैं। ठीक है, पास्ट लगाने का मतलब है, इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ। पास्ट का मतलब है कि ये नंबर पास्ट हो चुके हैं, यानी कि इतना टाइम बीत चुका है। उसके बाद आता है हमारे पास 2:30। 2:30 को भी हम 30 मिनट पास्ट नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे हाफ, क्योंकि देखिए 60 मिनट्स में से ऑलरेडी हाफ हो चुके हैं। जैसे ही 2:30 बजते हैं, 1:30 बजते हैं, 3:30, 4:30, 5:30, तो आपने उसको 30 मिनट्स नहीं बोलना, आपने उसको बोलना है हाफ पास्ट, और जो भी नंबर है वो। यहाँ पर नंबर 2 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2:30। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ से ना थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब क्या चेंज हो रहा है, अब आप ध्यान से देखिए। 2:50 है ना, तो अब हम इसको यहाँ पे 50 मिनट्स पास्ट 2 नहीं बोलेंगे। अब हम ये देखेंगे कि 3 बजने में कितना टाइम है। डेफिनेटली 3 बजने में यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट है। अब 3 बजने में 10 मिनट है ना, तो इसलिए मैंने मिनट्स को ही पहले लिखा। ऊपर वाले जो ये हमने यहाँ पे ये सेंटेंसेस किए हैं, इसमें भी हमने पहले मिनट्स को ही लिखा है, अब भी हम मिनट्स को ही लिखेंगे। लेकिन 50 यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 मिनट्स। 10 मिनट्स टू 3, या पहले हम यहाँ पे 2 लिखते आ रहे थे, लेकिन अब हमने 3 लिखा। 3 क्यों लिखा, क्योंकि अब 3 बजने में 10 मिनट है। आप इसको 2:50 बोलने में बोल सकते हैं, लेकिन लिखने के वक्त आप इसको बोलेंगे 10 मिनट्स टू 3, राइट। आगे 2:45। अब आपको पता है कि 3 बजने में कितना टाइम है, 3 बजने में 15 मिनट है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू हेयर कि हम कभी भी इसको 15 मिनट्स नहीं बोलते हैं, हमने इसको बोलना है क्वार्टर टू 3, यानी कि 3 बजने में 15 मिनट, राइट। 2:59। अब देखिए 2:59 है, यानी कि 61 में सिर्फ 1 मिनट रह गया, यानी कि 3 बजने में सिर्फ 1 ही मिनट है, तो 1 मिनट टू 3। 2:35। हमें पता है कि हमारी जो लॉन्गर हैंड है वो 6 को क्रॉस कर चुकी है, वो इस पार्ट में आ चुकी है लॉन्गर हैंड, तो 2:35 को हम कैसे बोलेंगे,
25 मिनट्स टू 3। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे 35 लिखा है तो मैम यहाँ पे 25 कैसे आ गया, नहीं, हमने ये मिनट्स नहीं लिखे हैं, हमने एक्चुअली क्या किया 60 में से इनको सबको माइनस किया हुआ है। हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि नेक्स्ट नंबर होने में कितने मिनट्स बाकी हैं। अब कई बार क्या होता है कि जब हम बोलते हैं ना, देखिए अगर तो 5 और 10 मिनट्स होते हैं फिर तो हम बोल देते हैं कि 3 बजने में 10 मिनट है, 3 बजने में 15 मिनट है, या 3 बजने में 4 मिनट 2 मिनट जो भी हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि अगर 2:30 बजे हैं या 2:35 है तो ज़्यादातर हम 2:35 2:40 ऐसे ही लेते हैं। अगला नंबर हम ना बहुत ही, जब वो पास होता है, नज़दीक होता है, 3 बजने ही वाले हैं, अगले नंबर को हम सिर्फ तभी कंसीडर करते हैं। लेकिन जब भी आप उसको लिख रहे हैं, जब भी आप टाइम को लिख रहे हैं तो उस वक्त जैसे ही आपकी लॉन्गर हैंड 6 को हल्का सा क्रॉस करती है तो आप नेक्स्ट नंबर को कंसीडर करना शुरू कर देते हैं, राइट। अब देखिए 2:35 हुए हैं, कहीं ना कहीं आपकी लॉन्गर हैंड 7 पे है, ठीक है, अभी ज़्यादा आगे नहीं गई है, 7 पर है, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट नंबर को ही कंसीडर करेंगे कि 3 बजने में कितना टाइम है, 25 मिनट्स टू 3। नेक्स्ट 2:33 सेम एज 27 मिनट्स टू 3, यानी कि 3 बजने में 27 मिनट्स हैं, राइट। 2:57 3 मिनट्स टू 3, 3 बजने में 3 मिनट है, 3 o'clock इट्स ओवर। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा, कैसे हमने टाइम बताना है। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ कि टाइम जब भी आप बताते हैं आप आगे इट्स लगाते हैं। इट्स 2 o'clock, इट्स 5 minutes past 2, इट्स 7 minutes past 2, इट्स 2:30, इट्स 3 o'clock, राइट। तो आज के बाद आप जब भी टाइम देखेंगे और टाइम बताएंगे तो आप हमेशा इंग्लिश में बताइएगा। स्पोकन इंग्लिश सीखने का यही तो फ़ायदा है। आप अपनी डेली मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें आप इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश कीजिए। आई एम हेयर ऑलवेज विद यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।